हमने शादिया हमेशा एक बात की कि हम बैटल फ्रंट पे जंग जीते, अब मईशत और तालीम की जंग जीतनी है ना। एग्जैक्टली तो बिल्कुल। उसी से जुड़ी एक बहुत ही अहम खबर और ये कि पाकिस्तान ने पहले सरकारी हिमायत याफ्ता बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान कर दिया है। स्ट्रेटिजिक बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान वज़ीर आज़म के खुसूसी मुअव्विन बराए ब्लॉकचेन और क्रिप्टो और पाकिस्तान के क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब ने अमेरिका में खिताब के दौरान किया। बिल्कुल, और अपने इस एड्रेस में उन्होंने कहा, अमरीकी सदर का शुक्रिया भी अदा किया, और उन्होंने कहा कि ये जो नेशनल बिटकॉइन ये जो वॉलेट है, इसका मकसद ये है कि को तमाम तर कयासरें ख़त्म हो सके और हम इन बिटकॉइंस को संभाल कर रखेंगे और कभी फ़रोख्त नहीं करेंगे। अच्छा, एक अहम चीज़ ये है मेरे ख्याल में, जो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरर्स की, पाकिस्तान के अंदर जो कैपेसिटी टू बिल्ड है उसकी तारीफ, एट द सेम टाइम जो एक बहुत अच्छी चीज़ हुई थी वो ये हुई थी कि विद द ट्रंप फैमिली देयर इंटरेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी, और उसमें फिर उनकी आकर ख़ास तौर पर पूरे डेलीगेशन का आना और उनका पाकिस्तान से मुलाकात करना, और फिर यहाँ पर जो क्रिप्टो लोग कर रहे होते हैं, जो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, उनके लिए एक नई मार्केट खुल जाना, इट इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर ओके, पाकिस्तान। क्रिप्टो एक्सपर्ट मोहम्मद हारून हमारे साथ मौजूद हैं। हारून साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे देखते हैं इस इक़दाम को क्रिप्टो रिजर्व के हवाले से जो किया गया पाकिस्तान की तरफ से? अच्छा, सबसे पहले तो अपने प्रोग्राम में बुलाने का शुक्रिया। देखिए, ये जो कल गुड से मॉर्निंग। मेरे बहस से मौजूद चल रहा है क्रिप्टो रिजर्व के हवाले से। बात सारी ये है कि जो आप इनको बिजली प्रोवाइड करेंगे 2000 मेगावाट की, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है बिटकॉइन की माइनिंग के लिए वो आता है आपके पास बिजली, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप हम्म। ये कह रहे हैं कि जी 2000 मेगावाट पाकिस्तान क्रिप्टो माइनिंग फर्म्स को प्रोवाइड करेगा, तो जाहिर सी बात है उसके बदले भी उसको कुछ मिलना चाहिए। और उसके सही। बदले जब उसको मिले तो फिर वो बिटकॉइन की सूरत में मिले, ना कि वो डॉलर या रुपीस की सूरत में उनसे वो हासिल ट्रू करे। ट्रू ट्रू। ये डिपेंड करता है कि वो जो माइनिंग फर्म्स हैं वो यहाँ पे कितनी मशीन्स, कितने सर्वर्स या कितनी वो जो एसिक माइनर जिसको हम कहते हैं वो कितनी इंस्टॉल कर सकता है ताकि उस 2000 मेगावाट में से वो खपत पूरी कर सके। अब एक और इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है, यहाँ पे उन्होंने डेटा सेंटर, आईटी सेंटर की बात की है, एआई सेंटर की बात की है, हम्म। क्लाउड कंप्यूटिंग की बात की है। तो उनकी भी जाहिर सी बात है वो भी यूज़ करते हैं बिजली। नॉर्मली तौर पे देखा गया है जहाँ पे 10-12 हज़ार सर्वर्स का अगर डेटा सेंटर मौजूद हो, जिसमें खास तौर पे एआई की अगर हम बात करें, तो आप ये अंदाज़ा लगा लेंगे 100 मेगावाट, 80 से 100 मेगावाट तो वहीं बिजली चली जाएगी। तो बाकी अगर हम बात करें 1800-1900 मेगावाट की, उस हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को ये बिजली उन उन माइनिंग फर्म्स को तवातर के साथ जो है वो फराहम कर देनी चाहिए अगले 1 साल 2 साल, जो भी इनका अपना एक टर्म्स एंड कंडीशन सेट होते हैं। तो मैं राइट। ये समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म में अगर देखें इसको, ये कोई शॉर्ट टर्म हमारी स्ट्रेटेजी नहीं होनी चाहिए, ये लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, कम से कम हम्म 5 से 10 साल। कि हम्म। जब वो अपनी कीमत को टच करे 5 लाख 10 लाख डॉलर बिटकॉइन, एक बिटकॉइन जो आजकल आपको पता है 1 लाख 6 हज़ार 7 हज़ार की रेंज में चल रहा है। यस। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के पास एक ऐसा रिजर्व होगा जिससे वो अपने बहुत सारे मसले मसाइल को हल कर सकता है। राइट। अच्छा, वही मेरा अगला सवाल आपकी तरफ आने वाला था कि लेट्स से हमारी जो चैलेंजेस हैं अगर हम उन्हें अचीव कर लेते हैं तो फिर उससे एक पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्या फ़ायदा होगा, और दूसरा पाकिस्तान उससे कैसे ग्रो कर पाएगा। देखिए, आप ये देखेंगे जो बहुत सारे ममालिक है जिनमें अगर मैं देखूं भूटान, एल सल्वाडोर, बाकी ये यूएई वगैरह, इन्होंने हम्म क्या किया है कि माइनिंग को बहुत ज़्यादा तरजीह देना शुरू कर दी है। अब भूटान की अगर हम बात करें तो भूटान ने तो बिटकॉइन खरीदे भी हैं और उसके साथ माइनिंग में भी सपोर्ट किया है बिटकॉइन फार्म्स को। तो जो देखा जाए तो उन्होंने अपने रिजर्व में उसको अपना जीडीपी का हिस्सा बना लिया है। नाउ यू कैन इमेजिन कि 33% क्रिप्टो रिजर्व, 33% ऑफ द जीडीपी इज प्लेइंग बाय द क्रिप्टो रिजर्व, जहाँ पे $1.6 बिलियन के तो खाली उनके पास बिटकॉइन पड़े हुए हैं। हम्म। तो देखा ये जा रहा है कि आइंदा आने वाले अरसे में ये जो ऑयल रिजर्व की हम बात करते हैं, कमोडिटी की बात करते हैं या हम गोल्ड रिजर्व की बात करते हैं, उसके साथ साथ आपके पास क्रिप्टो रिजर्व भी होने चाहिए, जिसकी कल परसों जो बात की गई है इस फोरम पे, जहाँ पे बिलाल बिन साकिब ने ये बात बड़े ज़ोरों शोर से कही कि हमारा अपना एक नेशनल बिटकॉइन वॉलेट होगा और ये होना भी चाहिए। और इसमें सही। ट्रांसपेरेंसी आपको पता हमेशा रहती है, इसलिए रहती है कि उसका एक अपना एड्रेस होगा, उस एड्रेस के ऊपर वो सारे बिटकॉइन पार्क हो रहे होंगे जो गवर्नमेंट अपने किसी 2000 मेगावाट या 1800 मेगावाट के बदले उन बिटकॉइन माइनिंग फर्म से हासिल कर रही होगी। अच्छा, हम्म। इसमें एक चीज़ और ये भी है कि अब दुनिया जब एआई की तरफ जा रही है, पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैलिब्रेट कर रही है एंड नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स ब्लॉकचेन। तो प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि अब पूरी दुनिया जब एआई से कैलिब्रेट हो रही है, अब हम ब्लॉकचेन पे आ रहे हैं, हमने देर तो नहीं कर दी? देखें, ब्लॉकचेन में भी एआई का काम है। अभी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको मार्केट में यानी कि इंटरनेट पे आपको मिलेंगे, बिकॉज मैं खुद एडवाइजर हूँ। तो मैं देखता हूँ कि अब जो आने वाला दौर है वो तो एआई का है, बल्कि अब एआई से बढ़कर अब एआई एजेंट का काम कर रहे हैं। जिस तरह पहले हम डिफाई का नाम लेते थे जिसमें डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का काम था, अब ये डीफाई हो गया, यानी कि DEFAI हो गया है।
तो अंदाजा ये करें कि ब्लॉकचेन के अंदर भी एआई का काम, एआई की इन्वॉल्वमेंट उतनी ही ज़्यादा जितना नॉर्मली हम किसी एआई की बात करें। तो ये कह देना कि ये देर कर दी है, मेरा नहीं ख्याल है हमने देर कर दी है। हाँ, ये जो बिटकॉइन माइनिंग वाला जो तरीकाकार था, इस पर थोड़ा सा हम शायद डिले कर चुके हैं, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे बिटकॉइन की डिफिकल्टी बढ़ती रहती है नेटवर्क की, वैसे वैसे आपको बिजली ज़्यादा चाहिए होती है। जब एक ज़माने में, आज से कोई 15 साल पहले अगर हम देखें, तो उस ज़माने में बिजली इतनी ज़रूरत नहीं होती थी, एक लैपटॉप के ज़रिए भी वो बिटकॉइन माइन हो जाते थे। लेकिन अब चूंकि अवेयरनेस इसकी बढ़ गई है, इसकी वैल्यू बढ़ गई है, इसमें कोई एज सच आपको सिस्टम में कोई फ्लॉ नज़र नहीं आएगा, इसलिए बिटकॉइन की आपको दुनिया भर में ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो है, इसके बारे में आपको यही सुनने को मिलेगा कि बिटकॉइन। तो इसमें हमारे चैलेंजेस क्या होंगे अब जब वी गो टुवर्ड्स द माइनिंग एंड फर्दर, इसके बाद हमारे क्या चैलेंजेस होंगे? दूसरा, आइडियली इस वक्त आप क्या समझते हैं कि ये प्रोसेस किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए था? देखिए, इस पे चैलेंजेस जो है ना, वो यही है कि जो बात अभी कह रहे हैं उस बात पे कायम रहें। मैं ये देखता हूँ कि आप हमेशा ये देखें, इंडिया की मिसाल ले लें। इंडिया ने टैक्सेशन तो लगा दी 30% की, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जो उसके ट्रेडर्स थे वो कम हो गए, यानी कि जो पार्टिसिपेंट थे, जो यूजर्स थे, वो कम हो गए क्रिप्टो में। बल्कि वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज जो है वो छोड़ के इंडिया, वो फिर यूएई का रुख किया, उन्होंने यूरोप कंट्री का रुख किया, क्योंकि टैक्स की वजह से। दूसरा जो उन्होंने सबसे बड़ा जो पॉइंट मिस किया, वो बिटकॉइन माइनिंग का था। अगर यही काम वो 3 साल पहले करना शुरू कर देते इंडिया भी, तो इंडिया के पास अपने भी रिजर्व होते हैं। अब हमने चूंकि ये स्टेप लिया तो इंडिया थोड़ा परेशान हो गया। इंडिया ने जो है वो खलबली मच गई, उस खत्ते में खलबली मच गई कि भाई पाकिस्तान इतना स्मार्ट मतलब प्ले कैसे करने जा रहा है कि वो बिटकॉइन की रिजर्व बनाने जा रहा है। जहाँ एक तरफ हमने इतनी पाबंदियां लगाई, सब कुछ लगाई, लेकिन देखा कि हमारी पाकिस्तानी अवाम ने इसका आप ये देख लें कि उसको इतना साथ दिया कि अब 2.5 करोड़ से ज़्यादा सार्फिन मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ जो इनमें सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे जो नज़र आ रहा है वो यही है कि जो बिजली की आप बात कर रहे हैं, इसमें आप इसको कंटिन्यूसली आपको बिजली देना पड़ेगी। वहाँ पर आपके जो बहुत सारे दूसरे चैलेंजेस हैं, जैसे लोड शेडिंग है या आम सार्फिन तक वो 24 घंटे की सप्लाई नहीं है, वो फिर आपको उस चीज़ को थोड़े अरसे के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कल को ये ना हो कि ज़ेर बहस आ जाए कि जी सारी बिजली आपने एक्स्ट्रा आपने वहाँ लगा दी, लेकिन उसके बदला आपको हासिल भी बहुत कुछ हो रहा है। अगर मैं ये नहीं सोचूं कि अपने एज एन इंडिविजुअल, मैं ये देखूं कि एज अ कौमी इसमें मुझे जो मफाद नज़र आ रहा है वो यही आ रहा है कि पाकिस्तान जब किसी को बिजली सप्लाई करे तो उसके बदले उसको बिटकॉइन मिलने चाहिए, जो वो अपने रिजर्व में रखे और हमेशा एक लंबे अरसे के लिए रखे। ये मत देखे कि उसमें हाइप क्रिएट हो रही है, उसमें फ्लक्चुएशन आ रही है, ऐसा कोई आप ये समझते हैं कि जहाँ पर जो है प्राइस का अप एंड डाउन होना है। क्योंकि मैं इस पर एक लंबे टेन्योर के लिए देखना चाह रहा हूँ, जहाँ पे जब इसकी प्राइस पहुँचेगी 5 लाख, 6 लाख या 10 लाख डॉलर की, दैन यू विल इमेजिन के हमारे पास अब जो रिजर्व इतने ज़्यादा हैं कि उसको अगर हम डॉलर से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारी जीडीपी का एक 20-30% हिस्सा बन जाए। हारून साहब, मैं ज़रा इसकी पॉलिटिकल साइड भी देख रहा था। जैसे आपने भी कहा कि भारत में खलबली मची हुई है, वो मची इसलिए क्योंकि बिलाल बिन साकिब ने जो वेगस 2025 बिटकॉइन में ये जो खिताब किया है, इन्होंने खिताब किन लोगों के सामने किया, ये बहुत ज़रूरी है बताना। उन्होंने जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस, इसके अलावा एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, इनके सामने तमाम तर खिताब किया है। तो इस वजह से भारत को खलबली असल मच रही है ना? नहीं, इससे पहले आपको पता नहीं, 2 हफ्ते पहले अभी एक बात छिड़ी गई थी किसी मीडिया के ऊपर, चैनल के ऊपर, जहाँ पे कोई एंकर थे अभिषेक के नाम से, उन्होंने ये बात एलेबरेट की। उसके बाद ये फिर कुछ हमारे चैनल पर इसकी वीडियो भी दिखाई गई कि उनको इतनी ज़्यादा इससे तकलीफ क्यों हो रही, इतना पेन क्यों हो रहा है कि भाई ट्रम्प जैसी कंपनी यानी कि WLF ने हमारा रुख नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान का रुख क्यों किया। $30 मिलियन की वो बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की इन क्रिप्टो करेंसी एंड द ब्लॉकचेन, जहाँ पे वो तरबियत देंगे, यहाँ पर आके वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे हमारे नौजवान तबके को जो इस सॉफ्टवेयर कोडिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से मुंसलिक हैं। क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट का फुकदान नहीं है, पाकिस्तान में डायरेक्शन का फुकदान है, पाकिस्तान में जो है एक नई राह में जाने का फुकदान है। तो उसके लिए मैं अगर देखूँ, वो WLF का आना ही उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। ठीक है, हमारे मतलब उन्होंने बिलाल बिन साकिब ने कल बात बोली थी, लेकिन इससे 3 हफ्ते पहले ये बात चलना शुरू हो गई मीडिया पे कि पाकिस्तान क्यों इतना एग्रेसिवली प्ले कर रहा है। वैसे ही वो अभी वॉर के जो असरात थे वो अभी निपटे ही नहीं थे कि वो मजीद उनके ऊपर एक समझ ले कि एक पंच लाइन दे दी गई कि पाकिस्तान जो एक बड़ा एग्रेसिवली इसमें रोल प्ले कर रहा है अपना ब्लॉकचेन के अंदर, क्रिप्टो करेंसी में। राइट, थैंक यू सो वेरी मच मोहम्मद हारून साहब, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था ये सेगमेंट और आपने अपना वक्त हमारे साथ इस सेगमेंट के लिए शेयर किया, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।